साथियों नमस्कार। टीचर्स ऑफ बिहार के टीयू विज्ञान के आज के इस वीडियो में आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सबको पता है कि टीचर्स ऑफ बिहार हमेशा से कुछ ऐसे वीडियोस को लेकर के आती रही है जो शिक्षकों और विद्यालयों की मदद करती है। और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रतिवेदन की जिसको लेकर के बार बार जिले के तरफ से, राज्य के तरफ से आपसे डिटेल मांगा जा रहा है। जी हाँ, हम चर्चा करने जा रहे हैं विद्यालयों में उपलब्ध खेल सामग्री एवं आवश्यकताओं का आकलन करने से संबंधित प्रतिवेदन को कि हमें इसे कैसे अपने ई शिक्षा पोर्टल पे अपलोड करना है, यानी स्पोर्ट्स असेसमेंट अपलोड ऑन ई शिक्षा पोर्टल। आप सबको ज्ञात है कि 18 नवंबर को ही एक चिट्ठी निकली थी, जिस चिट्ठी में चर्चा की गई थी राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से कि आप सबको अपने विद्यालय में जो अगले साल की जो कार्य योजना होने जा रही है, जिसमें हर एक विद्यालय को जो 5,000 और मध्य विद्यालयों को 10,000 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 25,000 की राशि स्वीकृत है, उसको लेकर के एक आकलन किया जा रहा है पूरे राज्य में कि कितने ऐसी स्पोर्ट्स सामग्रियां हैं जो विद्यालयों के पास उपलब्ध है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हर विद्यालयों की जरूरत है। जी हाँ, तो आइए जल्दी से हम जानते हैं कि इसे कैसे करें। इसके एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी इस पत्र के साथ संलग्न है। आशा है ये पत्र आपको मिला होगा। अगर नहीं भी मिली ये चिट्ठी आपको, तो कोई बात नहीं, आप हमारे इस वीडियो को देख करके आसान तरीके से अपने विद्यालय में इसे कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से हम जानते हैं कैसे करें। इसके लिए सर्वप्रथम आप गूगल ओपन कर लें। आप इसे अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं, तो इसे ज़रूरी नहीं कि हम लैपटॉप में ही करें या कंप्यूटर में करें। आपको सीधा इसमें लिखना है ई शिक्षा कोश। ई शिक्षा कोश को आप जैसे ही लिखेंगे तो ई शिक्षा कोश का जो पहला वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेबसाइट हमारा आ जाता है। तो इस वेबसाइट को हमें क्या करना है, क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये शिक्षा कोश का जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको चुनना है स्कूल आईडी। जी हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्कूल आईडी को आपको सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन के उपरांत आपको अपना यूडाइस कोड यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपना यूडाइस कोड यहाँ पे डाल रहा हूँ और यूडाइस कोड डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद एक छोटा सा मैथ का प्रॉब्लम होता है, उसे आपको सॉल्व करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है साइन इन। साइन इन करने के बाद आपको इस डैशबोर्ड में सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे जाने के बाद आप यहाँ देखिएगा एक स्पोर्ट्स असेसमेंट करके एक ऑलरेडी यहाँ पर एक बटन दिया गया है, तो आपको इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। स्पोर्ट्स असेसमेंट को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही होंगी। एक तो कि अवेलेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी पहले से हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और हमें और क्या चाहिए, हमारी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी वाले जो पहला टैब है अवेलेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के साथ हमें यहाँ पर चुनना है ऐड, यानी कि जोड़े वाला ऑप्शन। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्ट खुल जाएगा आपके सामने और यहाँ पे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो आपसे पूछ रहा है कि प्लास्टिक क्रिकेट बैट, ये आपके पास कितनी है। तो प्लास्टिक क्रिकेट बैट हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे डालेंगे 0। और आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स आइटम को सेलेक्ट करते हैं और उसकी क्वांटिटी डालते हैं, उसके साथ ही आपको यहाँ पर प्लस या माइनस, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस या माइनस का ऑप्शन आता है। और जैसे ही आप देखिए मैंने यहाँ पर 0 डाला तो उसने मुझे कहा कि ग्रेटर देन 0, या तो आपने इसको चुना है तो आपको इसे 0 नहीं डालना है, यानी कि 1 डालना, 2 डालना है, जितनी भी सामग्री उपलब्ध है, या तो फिर आप इसे चुने ही नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या किया,
क्रिकेट बैट हमारे पास प्लास्टिक की नहीं है तो हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया। हमारे पास वुडन क्रिकेट बैट है तो हमने उसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने डाल दिया 2 पीस। अब आप कहेंगे ये हम कैसे जाने कि हमारे पास कहाँ है? तो साथियों, आप सबने अपने विद्यालय का स्टॉक बही बनाया होगा और स्टॉक बही में आपने अपने स्पोर्ट्स की सारी चीज़ों को क्रमवार लिख करके उसके सामने ये ज़रूर लिखा होगा कि वो कितनी है। अगर नहीं लिखा अभी तक तो आप इसे अविलंब बना लें। तो देखिए हमारे पास वुडन क्रिकेट बैट 2 है तो हमने डाल लिया। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि एक प्लस का साइन है। प्लस का साइन का मतलब ये होता है कि अब आप इसके बाद एक और एंट्री करना चाहते हैं। तो आइए हम प्लस वाले साइन पे क्लिक करते हैं। देखिए एक और नया सा बॉक्स, चेक बॉक्स आ चुका है। फिर ये मुझे सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। अब हम चुनते हैं इसमें हमारे पास क्या है। तो हमारे पास, मैंने सेकंड में अपने स्टॉक बही में लिखा है फुटबॉल, तो हम सीधा फुटबॉल को देखते हैं क्या हमारे पास इसमें फुटबॉल है। तो आप देखिए यहाँ पर टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल एंड पीयू हैंड स्टिच्ड फुटबॉल। जी, तो हम इसको चुन लेते हैं और हमारे पास देखिए फुटबॉल की संख्या यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पर 2 डाल दिया। सेम इसी प्रोसीजर से हमें यहाँ प्लस करते जाना है और हमें यहाँ पर अपनी चीज़ों को चुन करके, अब मेरे पास कैरम की बात की जाए हमारे विद्यालय में, तो कैरम बोर्ड हमारे पास जो है वो काफ़ी मात्रा में है। तो कैरम हमने यहाँ चुना और कैरम की संख्या हमारे यहाँ तकरीबन 11 है। तो देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया। अब चुनने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको एक रीसेट का ऑप्शन आता है। आई से आप इसको आपको नहीं छूना है और सबमिट बटन जो है, आप यहाँ जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो इक्विपमेंट है यानी अवेलेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका स्टोर हो जाता है। आप देखिए हम जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सबमिट बटन पे हम क्लिक करते ही ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, तो आपको यस दबा देना है और जैसे ही आपने सबमिट किया ये आपका एडिट सक्सेसफुली हो गया। तो बाद में हम इसे यानी कि हम ठीक भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि कोई एडिट करने की ज़रूरत है तो हम इसे कर सकते हैं। अब आपको लगता है आपने 3 चीज़ों को डाला है तो क्या ये वास्तव में आपकी सबमिट हुई कि नहीं हुई, तो आप आराम से इसे व्यू में जा करके देख सकते हैं। देखिए आपने जो कुछ भी डाला ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो ये तो बात हो गई अवेलेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा दूसरा ऑप्शन है यानी रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये बड़ा खास है साथियों, क्योंकि जो हमारे पास चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स की वो बच्चे यूज़ करते हैं तो कई बार चीज़ें टूट जाती हैं। कई बार जैसे कैरम की गोटियां हैं या फिर लूडोज़ हैं तो वो फट जाते हैं, या कोई ऐसा फुटबॉल है तो वो खेलते खेलते कई बार अक्सर बच्चों के ही जो पैरों से फट जाता है। तो ऐसे कितने ऐसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको है, उसकी चर्चा को हमें करना है रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो देखिए मैंने रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जोड़े का ऑप्शन है, फिर हमें ऐड वाला ऑप्शन पे यानी कि जो हमारा ऐड बॉक्स है इसे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन है, इसे ज़रूर आप पढ़ें। ये पत्र में भी चर्चा इसके लिए किया गया है कि जब द बजट अमाउंट फॉर प्राइमरी स्कूल इज 1 to 5 इज 5,000 रुपीज़ और मिडिल स्कूल के लिए 10,000 रुपये है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 25,000 रुपये है। तो देखिए यहाँ पर हमें अब अपने रिक्वायरमेंट को बताना है कि हमें चाहिए क्या। तो फिर इसी तरह से हम जाएंगे नीचे, वही सेम प्रक्रिया करेंगे, स्पोर्ट्स में हम चुनेंगे। अब मान के चलिए हमारे पास प्लास्टिक बैट नहीं है तो हम यहाँ प्लास्टिक बैट सेलेक्ट करेंगे और कितने चाहिए हमें, तो कम से कम हमें प्लास्टिक बैट जो है वो क्लास 1 के लिए एक और क्लास 2 के लिए एक, तो यानी 2 या 3 भी मिल जाए तो हमें अच्छा हो जाएगा हमारे विद्यालय के लिए। तो हमने यहाँ पर अपना चुन लिया। फिर से हमें क्या करना है साथियों, जी बिल्कुल सही आपने कहा, प्लस वाले पर क्लिक करना है। जैसे हम प्लस वाले पर क्लिक करते हैं फिर से एक और नया ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ हमें फिर सेलेक्ट करना है और सेकंड में आना है कि इन सारी सामग्रियों में कौन सी ऐसी सामग्री है जिसकी ज़रूरत है आपके पास।
आपके विद्यालय को, आपके बच्चों को। तो आप यहाँ सेलेक्ट करके आप यहाँ संख्या डालें। इस बात को, संख्या डालने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो 5,000 रुपये से एक इसका बजट न बढ़े आगे, अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो। अपर प्राइमरी स्कूल वालों का बजट 10,000 से ऊपर ना बढ़े, और सीनियर और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 25,000 से ना बढ़े। तो इसे हमें करके सीधा क्या करना है, सबमिट बटन पे, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम वही सबमिट बटन है, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो बहुत आसान है। ये दो चीज़ों को करके हम जितना जल्दी हो सके हम विभाग को बताएं कि हमारे विद्यालय में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं जो अवेलेबल है, और कौन से ऐसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं जिसका रिक्वायरमेंट आपको है। तो ये दोनों चीज़ों को करके हम सीधा सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद आपका ये डॉक्यूमेंट, आपका ये डेटा स्टेट को चला जाएगा। आशा है आपने सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझ ली होगी। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दूसरे शिक्षकों तक भेजें ताकि ये कार्य हमारा जल्दी पूरा हो सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं टीचर्स ऑफ बिहार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।